बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉनिक सेक्शन, और इसमें हम सर्कल की इक्वेशन डिफ़ाइन की थी और इसकी इक्वेशन एक्सरसाइज कर रहे थे 6.1। इसी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट such that it is tangent to the both axes। देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल लाई करता है और दोनों एक्सिस पे टेंजेंट है, तो ये कैसे बन सकेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये बात ध्यान में रहे। ये देखें, ये हमने सर्कल बनाया और ये हमने सर्कल को सेकंड क्वाड्रेंट में लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी टेंजेंट बन रहा है इस पर, और ये वाई एक्सिस भी टेंजेंट बन रहा है। और आपको ये बता दिया गया है कि सर्कल का रेडियस ए है, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी ए है। तो कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये सेंटर आप देख रहे हैं कि लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट होगा तो उसमें एक्स नेगेटिव होगा और इसका y जो है वो पॉजिटिव होगा। एज सेंटर लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सो सेंटर ऑफ सर्कल इज -a एंड रेडियस इज आल्सो गिवन एज ए। तो सेंटर और रेडियस के साथ इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एज x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। इसे ओपन कर लें, एक्स स्क्वेयर, यहाँ से वाई स्क्वेयर, यहाँ से कितना आ रहा है +2ax, यहाँ से आएगा -2ay, इधर से ए स्क्वेयर और इधर से ए स्क्वेयर, 2a स्क्वेयर। इस राइट साइड वाले ए स्क्वेयर को लेफ्ट पर ले आओ, -a स्क्वेयर। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो ये हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर ली। दिस सर्कल टचेस बोथ एक्सिस एंड लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये कहा गया कि आपने दो लाइंस दी हुई हैं और दोनों लाइंस को आपने शो करना है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। शो दैट द लाइंस आर टेंजेंट टू द सर्कल। अगर आप देखें, सर्कल की इक्वेशन में गिवन है (3x - 2y = 0), एक इक्वेशन। फिर 2x + 3y - 13 = 0, ये दूसरी इक्वेशन। और ये दिया हुआ है सर्कल x² + y² + 6x - 4y = 0। अब यहाँ पर आप देखें कि एक लाइन सर्कल के ऊपर टेंजेंट कब बनेगी? ये देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर ये लाइन सर्कल पे टेंजेंट है तो देयर मस्ट बी ओनली अ सिंगल पॉइंट कॉमन टू बोथ द लाइन एंड द सर्कल। इफ देयर इज ओनली वन पॉइंट common to a line and a circle, it shows that the line is tangent to the circle.
तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 को सॉल्व करें। अगर दोनों के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में एक आंसर आया तो शो हो जाएगा टेंजेंट है। इस साथ दूसरी लाइन को सॉल्व टेंजेंट शो करने के लिए इन दो को सॉल्व कर लेंगे। तो ये अगर हम 1 और 3 को सॉल्व करते हैं तो देखें यहाँ से y कितना निकल रहा है आपके पास 3x/2, और ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, x² प्लस 3x/2² प्लस 6x माइनस 4y, y इज दिस, तो ये x² प्लस 9x² प्लस 6x, और ये 2 कट जाएगा तो ये माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो 4 और 9 13x² इक्वल्स टू 0। सो x² इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3/2 इंटू 0, सो y इक्वल्स टू 0। सो 0 0 is the only point common to the line 3x minus 2y equal to 0 and the circle x² plus y² plus 6x minus 4y equals to 0. Hence 3x minus 2y equals to 0 is the tangent to the circle. तो ये आपने शो कर दिया कि ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है। यही प्रोसेस रिपीट करेंगे लाइन नंबर 2 के लिए भी, कि अगर लाइन नंबर 2 को आपने टेंजेंट शो करना है तो यहाँ पे 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये दोबारा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। देखें इक्वेशन 2 में से अगर हम वैल्यू निकालें, ये देख लें, इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकालें तो कितनी आ रही है। चलें y निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 2x/3, y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x/3। ये हमने इक्वेशन 2 में से वैल्यू निकाल ली। अब ये पुट करते हैं इक्वेशन 3 में, x² प्लस y², 13 माइनस 2x/3², फिर आगे है प्लस 6x माइनस 4y, y की जगह 13 माइनस 2x/3 इक्वल्स टू 0। तो ये x² प्लस 169 और ये माइनस 52x प्लस 4x², इस पूरे के नीचे 9 आ रहा है, फिर प्लस 6x और ये 52/3, फिर माइनस माइनस प्लस 8/3x इक्वल्स टू 0। 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो 9x² प्लस 169 माइनस 52x प्लस 4x² प्लस 54x और माइनस 156, क्योंकि ये 3 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 52 से, इधर भी ये 3 कैंसिल मल्टीप्लाई होगा 24x इक्वल्स टू 0। कितना हो गया ये 9 और 4 13x², 52 और ये 54, तो प्लस 2x और प्लस 24 तो 26x हो गया। 169 में से 56 को माइनस कर दें, 156 को माइनस कर दें, कितना रह गया 13 प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 13 से डिवाइड कर लें, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये x प्लस 1 का स्क्वायर है। सो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -1, और x की वैल्यू यहाँ ऊपर पुट कर दें तो y आ जाएगा आपके पास। सो y इक्वल्स टू 13 माइनस 2 इंटू -1/3,
15/3 5। तो अब देखें, एज -1 5 is the only -1 5 is the only point of contact of the line and the circle, hence the line is tangent to the circle। तो इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि जो लाइन है ये सर्कल पे टेंजेंट है। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से बताना था कि बताएं कि ये दो लाइंस गिवन थी और बताना था कि ये लाइंस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। चलें, बस आज के लिए इतना ही। शायद नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।